केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के कारण 316 लोग से अधिक मारा जा चुका है और सैकड़ों लोग घायल और लापता हुआ है। इंडियन आर्मी एसडीआरएफ एनडीआरएफ का टीम इसके राहत कार्य में लगा हुआ है और लोगों की जान बचा रहा है। पिछले 7 दिनों में देखे होंगे कैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल में लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण सैकड़ों लोग मर रहे हैं। आखिर ये लैंडस्लाइड और भारी बारिश पहाड़ी क्षेत्रों में ही क्यों हो रहा है? पहले इसको समझते हैं। देखिए, जो ये हिली एरिया है वो हाई एल्टीट्यूड पे है और इस पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधा बहुत ही ज़्यादा डेंस है। लेकिन इंसानों ने इस पहाड़ी इलाकों पे अपनी इंसानी बस्तियां बसाता है और सरकार इस पहाड़ी इलाकों पे डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ पेड़ काट के और ज़मीन काट के सड़क, हाईवेज और इंडस्ट्रियल एरिया लगाता है। और कई बार तो जंगल में आग लगने के कारण सैकड़ों हेक्टेयर जंगल भी साफ हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही बड़ा समस्या पैदा होता है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तब से ये इंसान फैक्ट्रियाँ और अन्य सुख सुविधाओं के लिए जो कार्बन एमिशन है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और यही नहीं, हर साल बहुत ही ज़्यादा एमिशन में इंक्रीज भी हो रहा है। इसके कारण क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। इस क्लाइमेट चेंज के कारण उस देश का जो मौसम है उसमें बदलाव होता है और काफ़ी चीज़ बदल जाता है। आपने देखा होगा कि मई जून में जब गर्मी के कारण हीट वेव पड़ रहा था, लोग कितने मरे, सैकड़ों लोग मर रहे थे और कई क्षेत्रों में तो 52 डिग्री सेल्सियस भी ज़्यादा टेम्परेचर था। उस समय कई एक्सपर्ट ये बता रहे थे कि इस साल बारिश कम होगा और कई जगह तो सूखा ही पड़ेगा। लेकिन जब इंडिया में मानसून एंटर हुआ तो काफ़ी तेज़ी से बारिश देखा गया और मैदानी इलाकों में तो बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुआ और अधिकतर आपने शहरी इलाकों में ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार बना दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंसानों का जो घनी आबादी है वे बहुत ही बड़ा समस्या उत्पन्न कर रहा है। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो पेड़ पौधे की जो डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। ये पेड़ पौधा उस पहाड़ी क्षेत्रों की जो ज़मीन है और मिट्टी को भी पकड़ के जकड़ के रखता है और अपने साथ इस मिट्टी को बहने नहीं देता। देखिए, जब पेड़ को काट दिया जाता है और बारिश होता है तो ये बारिश का पानी जब नीचे उतरता है तो अपने साथ इस मिट्टी को भी बहा के ले जाता है और ये मिट्टी बहने के कारण लैंडस्लाइड उत्पन्न करता है। जब पहाड़ी क्षेत्रों में जो इंसानी इलाका है उस जगह पे लैंडस्लाइड होता है तो बहुत ही बड़ा समस्या उत्पन्न करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, तो उसके बाद भी ये इंसान बल्कि सरकार भी इस क्षेत्रों में डेवलपमेंट के नाम पे छेड़छाड़ करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि बादल फटने वाली घटना भी देखा होगा। ये एक फिनोमिनम है। देखिए, साइंटिस्ट के हिसाब से एक एक घंटे के अंदर जब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होता है तो उस स्थिति को बादल फटना कहते हैं। इस समय ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा पानी एक साथ नीचे आ जाता है और बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न करता है और लैंडस्लाइड जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। इससे बचने का सबसे बड़ा उपाय है इंसानों को इस पहाड़ी क्षेत्रों से छेड़छाड़ करना बंद करना पड़ेगा, पेड़ों की कटाई को बंद करना पड़ेगा और सरकार ये डेवलपमेंट के नाम पे जो जंगल काट रहा है और आपने देखा होगा कई एकड़ ज़मीन को साफ कर दे रहा है